आज दुनिया में 5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपना फोन निकालते हैं, एक क्लिक करते हैं और पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। पर इंटरनेट ये आखिर आया कहाँ से? किसके दिमाग में इतनी चुल मची कि एक कंप्यूटर से मैसेज भेजो और दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाए? और क्यों? इसकी जरूरत क्या पड़ी? और क्या इंटरनेट सिर्फ इन्हीं सब चीजों के लिए बना था क्या? देखो, ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि कैसे इंटरनेट की शुरुआत हुई और किसने इसका इजाद किया और क्यों। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इंटरनेट की शुरुआत एक वॉर के दौरान हुई। 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर एक ऐसे स्तर पर पहुंच रही थी जहां दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस थे और अमेरिका को डर था कि अगर सोवियत यूनियन ने एक भी परमाणु हमला उसके देश पर कर दिया तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, टेलीफोन लाइंस खत्म और मिलिट्री को आदेश देने की क्षमता भी खत्म। और अगर कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म तो पूरा देश पैरालाइज्ड। उस समय कम्युनिकेशन लाइन सेंट्रलाइज थी, एक जगह हमला और पूरा सिस्टम डेड, जैसे पुराने टेलीफोन लाइंस होती थी। इसी डर ने अमेरिका के रिसर्चर्स को मजबूर किया कि वो एक ऐसा नेटवर्क बनाए जो किसी भी अटैक से डिस्ट्रॉय ना हो, अपना रास्ता खुद रीरूट कर सके, किसी एक पॉइंट पर डिपेंड ना हो और लगातार काम करता रहे। यहीं से इंटरनेट की सोच शुरू हुई। 1960 में रैंड कॉर्पोरेशन के एक साइंटिस्ट पॉल बेरन ने एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। उस समय दुनिया सेंट्रलाइज नेटवर्क पर चलती थी। बेरन ने कहा, अगर नेटवर्क के हर नोड को बराबर ताकत दी जाए और हर मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजा जाए तो अगर किसी नोड पर हमला भी हो जाए तो भी पैकेट दूसरी दिशा से पहुंच जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट था पैकेट स्विचिंग का। आज इंटरनेट के हर मैसेज, हर ईमेल और हर व्हाट्सएप चैट इसी तकनीक पर चलती है। ये जो तुम इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के भेजते हो ना, ये टूट टूट कर ही जाते हैं, वहां जाके जुड़ जाते हैं। पर बेरन को उस समय पागल करार दिया गया, लेकिन आज भी दुनिया उन्हीं के आइडिया पे चल रही है। इसके 6 साल बाद 1966 में अर्पा, जो कि एक अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बेरन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए एक मिलिट्री ग्रेड नेटवर्क बनाने का फैसला किया। 3 साल की मेहनत के बाद 19 अक्टूबर 1969 दुनिया को पहली इंटरनेट लाइक घटना देखने को मिली। पूरा इंटरनेट नहीं, इंटरनेट जैसी घटना। UCLA से स्टैनफोर्ड को पहला इंटरनेट का मैसेज भेजा गया, लॉगिन। लेकिन सिर्फ LO भेजकर सिस्टम क्रैश हो गया। दुनिया का पहला इंटरनेट मैसेज सिर्फ 2 वर्ड्स का था, LO, जो कि पोएटिक रूप में हेलो का आधा हिस्सा था। पर इंटरनेट किसी एक वैज्ञानिक की खोज नहीं है, ये 25 से 30 साल का सफर है जिसमें काफी वैज्ञानिकों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन उनमें सबसे बड़े नाम है पॉल बेरन, जिन्होंने पैकेट स्विचिंग का आइडिया दिया, यानी मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजने का आइडिया। यही इंटरनेट की बैकबोन थी। दूसरा नाम आता है विंडसर्फ और बॉब कैन। इन्होंने TCP और IP प्रोटोकॉल बनाया जो आज भी इंटरनेट की लैंग्वेज है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया और वेबसाइट्स का निर्माण किया, यानी इंटरनेट को आम जनता तक पहुंचाया। पर आम जनता इंटरनेट पर यह कर रही है, अगर जिंदा बचा तो अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर जाना। पर TCP और IP प्रोटोकॉल बनाया क्यों गया? देखो, TCP और IP प्रोटोकॉल इज इक्वल टू अ लैंग्वेज। तो 1970 में दुनिया भर के कंप्यूटर अलग अलग प्रोटोकॉल्स पर चल रहे थे, कोई एक दूसरे को समझ ही नहीं पाता था। तब विंडसर्फ और बॉब कैन ने बनाया TCP IP प्रोटोकॉल, जो डेटा को रिलायबल, एरर फ्री और प्रॉपरली एड्रेस्ड करके भेजता है। 1 जनवरी 1983 इस दिन TCP IP प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर लागू किया गया और इसे कहा गया द बर्थडे ऑफ द मॉडर्न इंटरनेट। 1 जनवरी आने वाली है केक लिया आना इंटरनेट के लिए। उस टाइम इंटरनेट को बनाने के सिर्फ 3 कारण थे: मिलिट्री कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखना, रिसर्च सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज को जोड़ना और डेटा को तेज और भरोसेमंद तरीके से शेयर करना। यानी इंटरनेट की शुरुआत सिर्फ मिलिट्री के लिए हुई थी, उसके बाद यूनिवर्सिटीज में लागू किया गया। पर इंटरनेट ने अपनी असली शक्ल जब ली जब 1991 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने ये 3 चीजें बनाई: HTML, URL, HTTP और साथ ही बनाया वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, यानी वेबसाइट्स की दुनिया। पहली वेबसाइट 1991 में सर्न में बनी। उस साल के बाद अब इंटरनेट सिर्फ मिलिट्री या कम्युनिकेशन के लिए नहीं रहा, बल्कि आम जनता की दुनिया बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो करोड़ों कंप्यूटर से जुड़कर बनता है। इसमें राउटर्स, सर्वर्स, ISPs, सबमरीन केबल्स, डाटा सेंटर्स सब मिलकर काम करते हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर तुम्हें सेफ की यानी मेरी वीडियो देखनी है तो तुम YouTube खोलोगे,
तुम सर्च करके रिक्वेस्ट भेजोगे, तुम्हारा फोन उसे पैकेट बनाएगा, पैकेट तुम्हारे वाईफाई राउटर तक जाएगा, राउटर इसे आईएसपी को भेजता है, आईएसपी इसे ग्लोबल इंटरनेट बैकबोन तक भेजेगा, फिर रिक्वेस्ट यूट्यूब के डाटा सेंटर तक जाएगी, सर्वर आपकी मांगी गई वीडियो भेजेगा, हजारों राउटर और फाइबर केबल से होते हुए ये पैकेट आपके स्क्रीन तक पहुंचेगा और वीडियो चल जाएगी। और ये पूरा सफर होगा सिर्फ 0.2 सेकंड में, है ना फास्ट? इससे ज्यादा तो मैंने बोलने में टाइम लगा दिया। दुनिया का 98% इंटरनेट समुद्र के नीचे लगी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल से चलता है। हमारे पूरे समुद्रों के बीच बहुत सारी फाइबर केबल्स बिछी हुई हैं और ये कई किलोमीटर तक बिछी हुई हैं। आज के टाइम में इंटरनेट 5 अरब से ज्यादा लोग चलाते हैं। हर दिन 500 करोड़ जीबी डाटा एक्सचेंज होता है। 300 प्लस सबमरीन केबल्स पूरी दुनिया को जोड़ती हैं, जो हमारे समुद्र के नीचे बिछी हुई हैं। 8000 प्लस डाटा सेंटर्स इंटरनेट को चलाते हैं। गूगल अकेला हर सेकंड 1 लाख सर्चेस हैंडल करता है और यूट्यूब पर हर मिनट 500 घंटे की वीडियोस अपलोड होती हैं, जिसमें से एक वीडियो ये भी है, लाइक कर देना। इंटरनेट अब सिर्फ एक नेटवर्क नहीं रहा, ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आने वाले टाइम में इंटरनेट और भी फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, जैसे कि 6G इंटरनेट, क्वांटम इंटरनेट, इलॉन मस्क का स्पेस इंटरनेट, स्टारलिंक। तो चलो यार, अब पैकअप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? कर देना।